आईपीएल के एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है, वीडियो भी वायरल हो गई है। बड़ा खिलाड़ी जो है वो पकड़ा गया है। इसके पीछे हकीकत क्या है? हमने जब से आईपीएल को देखना शुरू किया, सुनना इसके बारे में शुरू किया, इसका आए दिन कोई ना कोई फड्डा रहता ही है। वो मैच फिक्सिंग की बात हो, वहां पर जो है वो किस तरह से होती है, मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था कि आईपीएल किस तरह से जुड़ा हुआ है हॉलीवुड से लेकर जो है अंडर माफिया तक। इसकी कैसी जो है वो तमाम चीज़ें जो है होती हैं। और अब कभी जो है वो इनकी टीमों के मुतालिक भी जो है वो आप तारीख के अंदर मौजूद है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बड़े महान इनके क्रिकेटर जो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले आईपीएल के अंदर, वो भी बैन हुए। हर जगह भी होता है दुनिया के अंदर, लेकिन आईपीएल के अंदर कुछ ऐसा ही है। पिछले आपने देखा कि मैचेस के अंदर जैसे डेविड मिलर से 2 रन 2 बॉल्स के ऊपर नहीं बनते, तो वहां पर भी बहुत से सवालिया निशान उठे, लोगों ने बातें की, लेकिन उस वक्त इनके अपनों को सांप सूंघ जाता है, इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन अगर यही बात कहीं और हुआ होती, पीएसएल के अंदर ऐसा हुआ होता या कहीं और दुनिया की लीग के अंदर होता, तो इनके जो चीखें हैं ना वो आप देखते हैं कि कहां तक सुनाई देती हैं। लेकिन बेसिकली हर जगह पे इनके अंदर जो है ना वो एक तासुब, इनके अंदर एक जो है ना वो मैं क्या ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि क्या क्या इनके अंदर मौजूद होता है। आईपीएल के अंदर जो है वो अब रोहित शर्मा साहब पकड़े गए हैं। महान कप्तान है, 2023 के वर्ल्ड कप के रनर अप टीम के कप्तान, फिर 2024 की T20 वर्ल्ड कप के कप्तान, उसके अलावा बड़े महान बल्लेबाज, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर उनके साथ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से उनसे कप्तानी छीनी गई, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आईपीएल के अंदर जो है वो आए दिन ऐसे फड्डे रहते हैं। क्या वजह है, इसके पीछे कहानी क्या है, हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। तो नाज़रीन, बात हो रही है आईपीएल की। आईपीएल को दुनिया क्रिकेट के अंदर माना जाता है कि दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बड़े स्कैंडल वाली लीग भी ये कहा जाए तो बेजान ही होगा। यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से तासुब का मुजाहरा किया जाता है वो भी है। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 2008 के बाद बैन कर दिया गया कि वो आईपीएल में उनको नहीं लिया जाएगा, वो नहीं आईपीएल खेल सकेंगे। आपको पता है पहले ऑडिशन के अंदर जो है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शुएब अख्तर वहाँ पे एक्शन में दिखाई दिए, सोहेल तनवीर जो उस वक्त के बेस्ट बॉलर भी आए, उनकी टीम जो है वो फातेह करार भी पाई। फिर इसी तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों ने वो क्रिकेट खेली। फिर वहाँ पर आईसीएल शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान के लाहौर बादशाह ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया और टूर्नामेंट जीता। लेकिन पाकिस्तान को वो हमेशा जो है वो कहते हैं कि क्रिकेट को तबाह करना, लेकिन अपनी क्रिकेट जो है वो बड़ी जिसे कह लें कि स्कैंडल ज़दा है। ऐसे कुछ है कि जब अपने खिलाड़ियों को होता है, आपको पता है कि ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो भी यहाँ पर खामोश दिखाई देती है क्रिकेट के ऊपर। शायद वो उनकी कुटपुतली बन के रह गई है। अब तो उनके घर का जो है वो उनका सरबराह भी है, इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। लेकिन मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये बात, मैं कोई बात नहीं कर रहा, ये तमाम चीज़ें आप रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने जो बात की आप उठा के देख लें, ये रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। और अब एक नया इशू जो है वो साथ आ गया कि आईपीएल के अंदर जो है वो रोहित शर्मा का बैट जब चेक हुआ है और उनको फिर उसके बाद इजाज़त मिलनी थी, नया बैट उन्होंने इस्तेमाल करना था, तो क्या उसके ऊपर जो है वो मयार पे पूरा उतरता है या उसके अंदर कोई भी मसला ये होता है। तो उसके ऊपर जब किया गया तो उसके बाद जो है वो जो गेज है ना वो उसके अंदर घुस नहीं रही, उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे। अंपायर्स ने देर कर दी, वो उसके अंदर जा नहीं रही थी, जिसके ऊपर जो है वो तलमला से उठे रोहित शर्मा और लोगों ने और इसके ऊपर सवालात उठा दिए, ट्वीट्स भी इसके ऊपर आई। ये कहानी क्या है? ये मैच के पहले जुबा जब वो ओपन करने जा रहे थे तो वो ओपन करने से पहले जो है वो अंपायर्स के हत्थे चढ़ गए नए बैट के अंदर। तो वो कहानी पूरी खबर है वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर जो एक और स्कैंडल, इसकी वीडियो भी वायरल हुई और उस वीडियो को दुनिया ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी है कि किस तरह से वो बरहम दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली रोहित शर्मा के जाँच के दौरान अंपायर पर बरहम हो गए, वीडियो भी वायरल हो गई है। और ये इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के एक अहम मैच में जहां पर मुंबई इंडियंस स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अंपायर पर बरहम होने की वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। और ये वाकया जो है वो वानखेड़े स्टेडियम जहां पर वाकया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान, ये मैच था मुंबई इंडियंस
आपको पता है कि रोहित शर्मा खेलते हैं वहाँ पे, हार्दिक पांड्या, बड़ी टीम है ये, बड़े बड़े स्टार उनके इसके अंदर खेल रहे हैं। इस वक्त पेश है जब 5 मरतबा के चैंपियन टीम हदफ के ताक़ुब के लिए मैदान में उतर रही थी। उनको हदफ मिला और उस हदफ के ताक़ुब के अंदर जो है वो मुंबई इंडियन जो है वो मैच हार भी गई। तो उसके अंदर जो है वो हदफ का ताक़ुब करते हुए जब रोहित शर्मा आए तो उन्होंने बैट को उनका जो है वो उसको चेक किया गया। तो रोहित शर्मा ने इनिंग्स का आगाज़ करना था और बैट के कवायद के मुताबिक जो है चेक किया गया। तमाम इसमें गैर मामूली ताख़ीर जो है वो सामने आई, जिसके बाद जो था वो वहाँ पर एक भौचाल आ गया। कुछ फैंस भी जो थे वो भी बरहम हुए, कुछ ने जो सवालात उठाए और जिसने उन्हें वाज़ेह तौर पर बेचैन भी कर दिया कि आप अगर वीडियो देखें तो वीडियो के अंदर वो बेचैन दिखाई देते हैं। उनकी तस्वीर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी उनके चेहरे के ऊपर अजीब सी कैफियत दिखाई देती है कि हमें कौन होता है पूछने वाला, जब बड़े महान बल्लेबाज हों, फिर इंडियन प्रीमियर लीग हो और वहाँ पर जो है वो कौन पूछे। लेकिन कवायद ज़वाबित जो पूरे करने थे और इसके ऊपर जो है वो फिर ज़रा ये बताते हैं कि बैट की मंजूरी में तख़ीर के बायस मैच की रवानी भी मुतासर हुई। ठीक है, वो रवानी तो जाहिर बात है कि वो टाइम लगना था। जबकि रोहित शर्मा इस दौरान अंपायर्स के फैसले के मुंतज़िर रहे कि अंपायर क्या फैसला करते हैं। असल में ये कहानी ये भी है कि वो अंपायर से फिर भी वो गेज जो है वो उसके अंदर घुसी नहीं है। उसके ऊपर एक ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे, बड़ी दिलचस्प ट्वीट है। लेकिन अब क्या होता है, आप वीडियो अगर देखें तो वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है चेकिंग गेज जो रोहित शर्मा के बैट में फंस रहा था। या तो फिर अंपायर्स कमज़ोर थे, मैं ये कहता हूँ, या फिर कोई बैट के अंदर इशू था। ये सवाल होता है। कई मरतबा चेक करने के बाद अंपायर्स ने दूसरे ओपनर का बैट चेक किया तो गेज बासानी इसमें गुजर गया। इस दौरान रोहित शर्मा झंझलाए हुए दिखाई दिए। इतने में इनके टीममेट तिलक वर्मा आए और चेकिंग गेज का थोड़ा जोर लगाकर बैट गुजारा। इसमें क्या होता है कि फिर तिलक वर्मा जो है वो आते हैं, बैट अंपायर से नहीं, वो गेज जो है वो गुजर रहा उसके अंदर, तो वो बाकायदा आते फिर उस गेज से गुजारते हैं। जिसमें थोड़ी देर लगी है और इसके ऊपर जो है वो तलमला उठे। कौन होता है मैं पूछने वाला। ठीक है, इस मौका पर रोहित शर्मा ने अंपायर ज़हार बरहमी भी किया, दोनों अंपायर के साथ उन्होंने इस सूरत से शायकीन की तवज्जो हासिल की और सोशल मीडिया पर इस पर बहस शुरू हो गई। बहस क्या है उसके ऊपर जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरह क्यों होता है, ये बैट के अंदर क्यों नहीं घुसी, इसको घुस जाना चाहिए था, और अंपायर से क्यों नहीं घुसी। फिर तिलक वर्मा आते हैं तो वो कैसे घुसा देते हैं। उसका मतलब है कि बैट में कुछ था। इसके ऊपर फिर एक ना ब्रूटल ट्रुथ जिसने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया सारफ ने, और उसने बात की है कि वाई वाज रोहित शर्मा अलाउड टू टेक हिज बैट व्हेन इट गॉट स्टक इन द मैगनिंग गेज सो मेनी टाइम्स। अरे कहता है कि वो फिर उसको इजाज़त क्यों दी गई कि उसमें इतनी दफ़ा जो है वो गेज को घुसाया गया, वो लेकिन गेज उसमें घुस नहीं रही। लेकिन वो कहता है कि ये तो फिर कानून और कायदे के मुताबिक नहीं है, तो फिर भी उसको अलाउ कर दिया गया और आके तिलक वर्मा जो है वो उसमें से गेज गुजार रहे हैं। तो उसके ऊपर वो सवाल उठते हैं और सवाल उठाते हुए आगे जाके वो क्या लिखते हैं, सुनने वाली है। और वो आगे जाके कहते हैं कि आर दे डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। यहाँ पर सिर्फ IPL के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या खिलाड़ियों के लिए IPL के अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ियों के लिए असूल व ज़वाबित, कवायद व ज़वाबित भी मुख्तलिफ है। यही है, आर दे डिफरेंट रूल्स फॉर द डिफरेंट प्लेयर्स। डू यू थिंक, क्या आपको कहते हैं, ख्याल करते हैं कि इट वॉज फेयर टू अलाउ रोहित शर्मा टू टेक द फील्ड विद दिस बैट, कि वो इस बैट के साथ बैटिंग करने के लिए जाएं और फील्ड के अंदर दाखिल हुए। इसके ऊपर सवालात उठाए गए। अब ये देखकर सामने आता है कि IPL के अंदर प्लेयर्स के ऊपर भी जो है वहां पर दोहरा मयार है। इस ट्वीट को देखकर, ये ट्वीट आपके सामने है, आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग इसको इल्लीगल कह रहे हैं कि उनको अलाउ क्यों किया गया है। अगर बैट के अंदर अंपायर से नहीं वो गेज घुस रही तो तिलक वर्मा आकर उसके अंदर घुसा रहे हैं, तो फिर क्या वजह है? सवाल तो बनता है। इसके ऊपर आग भगोला होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आपने अपनी जो माहिराना राय है वो देनी है। आप क्या इसके बारे में ख्याल रखते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या ये समझते हैं कि ये लीगल है
या फिर ये दोहरा मयार है खिलाड़ियों का कि रोहित शर्मा अगर किसी और खिलाड़ी को होता तो उसको ये ना दिया जाता। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार आपने करना है। आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।